पर मैं एक फ्रैंक बात करता हूँ कि असलम शेख नेता था, उसको बोले तो आप लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिए। ऐसे बहुत सारे मसले हैं जहाँ पर अभी फिलहाल मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए माफी मंगवाई गई, अभी कल की न्यूज है हमारी कि, और दूसरे सारे मुसलमानों के आम आदमी के मुद्दे, उस वक्त एमआईएम क्यों नहीं ये सब चीजें उठाती है? अबू हाशिम आजमी भी तो मुस्लिम है, अबू हाशिम आजमी को भी कितना बोला जाता है, उस वक्त एमआईएम क्यों नहीं आवाज उठाती है? जब आप सलामत जब आप सलामत अमीर साडम असलम को बोलेगा, असलम शेख इसको बोलेंगे और फिर एमआईएम खड़ी हो जाएगी, तो ये तो डेवलपमेंट की बात ही नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आप और आपके जो आला जो नेता है उन्होंने ये सोचा कि भाई अभी कांग्रेस तो हमारे को गठबंधन में लेती नहीं है, तो सपोर्ट करके लिया जाइए, अगर अटकलें लगाई जाए तो कैसा रहेगा? चलो मैं बोलता हूँ कि अगर यही अमीर साडम अबू हाशिम आजमी के बारे में बोले तो क्या आप सपोर्ट करोगे? इम्तियाज भाई को अच्छा लगेगा, इम्तियाज अली साहब को? अब फारूक भाई, मेरा एक मुहिम चल रही है कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद या डेवलपमेंट, एमआईएम किसके साथ? आपको नहीं लगता कि अभी इलेक्शन नजदीक आने वाले 40 दिनों में इलेक्शन है, तो आपको नहीं लगता कि कुछ इलेक्शन का माहौल बनाया जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि इसमें दोनों तरफ के लोगों को फायदा है कि एमआईएम जो है ये भी जो है इन दोनों की रणनीति में आ रही है, इलेक्शन की वजह से हाईलाइट होना चाह रही है। You are watching Delhi News। दोस्तों, आज एमआईएम मुंबई ने जो है मुंबई साउथ मुंबई में जो है आज वाकई में एक धमाल प्रोटेस्ट किया, और फारूक शादी जो मुंबई प्रेसिडेंट है उनके नेतृत्व में किया है। प्रोटेस्ट हुआ है वो बीजेपी और कांग्रेस असलम शेख के ऊपर जो है अमीर साडम जो है बीजेपी मुंबई अध्यक्ष हैं, उनकी टिप्पणी पे हुआ है, और जिसको लेके एमआईएम जो है बीच में कूद गई है कि भाई तुमने ऐसा क्यों कहा। पूरी डिटेल्स बात करेंगे, रोक टोक बात करेंगे फारूक शादी साहब से कि क्या है, वजह है। और फारूक भाई, पहले आप बताइए कि आज का प्रोटेस्ट क्या था? आज जो है मुंबई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम ने जो बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष अमित साडम उनके खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया है, जो वो मतलब काफी दिनों से अनशन मुसलमानों के खिलाफ बक रहे हैं। तो हम लोग ने बर्दाश्त किया, अब तो लिमिट के बाहर हो गया था, तो हम लोगों ने सोचे कि इसको चुप कराना जरूरी है जी। तो हम लोग ने क्या कहा एग्जैक्टली अमित साडम ने? देखिए, सबसे पहले असलम शेख से पहले तो उन्होंने ये भी कहा था कि कोई खान वगैरह महापौर नहीं बने। फिर उसके बाद अभी असलम भाई के ऊपर उन लोग ने ऐसी टिप्पणी की कि पाकिस्तान के पैदाइश बता दी है उन्होंने। उसके अलावा और एक चीज से बढ़कर उन्होंने ये बोले कि मुंबई में किसी हिरवे पिल्ले को पनपने नहीं देंगे वो जी। तो इसका क्या मतलब है? आप कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेकर आप इतने बड़े ओहदे पर बैठे हो, आज आपकी पार्टी आज आधे भारत से ज्यादा में सत्ता में है, और आप उस पार्टी के एक जिम्मेदार होने के नाते मतलब आप कुछ भी बोल रहे हो, तो ये बर्दाश्त नहीं है। और रहा सवाल, जैसे आपने बताया अभी कि कांग्रेस और बीजेपी का मसला था ये, और एमआईएम बीच में कूद गई, तो बिल्कुल एमआईएम कूदी है, और एमआईएम हमेशा कूदेगी। जहां पर भी मुसलमानों को, दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को दबाने की, कुचलने की अगर बात होगी, उनके खिलाफ नाइंसाफी की बात होगी, और कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा अगर मुसलमानों को ऐसे जलील करने की कोशिश करेगा, तो एमआईएम पुरजोर में उसका निषेध करेगी। और ये निषेध असलम भाई कांग्रेस पार्टी के है करके नहीं है, उनका नाम असलम शेख है। अब वो चाहे असलम हो या रशीद हो या सलीम हो, जो भी हो, वो चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो या ना भी करे, अगर उनके खिलाफ अगर ऐसी ये जातिवादी ताकत जहर उगलेगी, तो एमआईएम उनको सबक सिखाने का काम जरूर करेगी। आपको नहीं लगता कि अभी इलेक्शन नजदीक आने वाले 40 दिनों में इलेक्शन है, तो आपको नहीं लगता कि कुछ इलेक्शन का माहौल बनाया जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि इसमें दोनों तरफ के लोगों को फायदा है? नहीं, देखिए, अभी ये पार्टी लाइन के ऊपर तो वो पता नहीं क्या हो रहा है उनका कि किसको माहौल बनाना है या किसको बिगाड़ना है, लेकिन हम लोग तो बस एक मुसलमान की बेइज्जती हुई है, एक मुसलमान को जलील किया गया है, उस लिए हम लोग ने प्रोटेस्ट किए। बहरहाल बीजेपी तो आप जानते ही हो, मशहूर है ये सब काम करने में, जो काफी दिनों से उनकी नेताओं को काम दे चुके हैं। नीतीश राणे हो, गोपीचंद पडलकर हो और किरीट सोमैया हो, उसमें एक नाम और अमित साडम का भी ऐड कर लिया जाए भी, जिनको ये लगता है सुपारी दी गई है कि वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगले और उनकी पार्टी को शायद उनसे। अगर मैं ऐसा कहूं, या आपके जो मुखालिफत करते हैं जो पार्टी, वो ऐसा कहें कि एमआईएम जो है
ये भी जो है इन दोनों की रणनीति में आ रही है, इलेक्शन की वजह से हाईलाइट होना चाह रही है। कितना सही मानते हो इससे? नहीं, मुद्दा तो एमआईएम ने नहीं पैदा की ना, मुद्दा किसने पैदा किया? खुद तो आप गए ना। जरूर कूदेंगे, इलेक्शन तक कूदेंगे, इलेक्शन के बाद कूदेंगे, जब तक सांस में सांस है तब तक कूदते ही रहेंगे। और हम कूदने के लिए ही मशहूर है। हम लोग नफे नुकसान का ये कैलकुलेशन नहीं करते कि हमारे कितने वोट कट जाएंगे और हमको कितने वोट मिलेंगे। जहां पर भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफी होगी वहां एमआईएम का ये सिपाही फारूक शाब्दी और उसकी टीम जरूर कूदेगी इंशाल्लाह। ऐसा तो नहीं कि आप और आपके जो आला जो नेता है उन्होंने ये सोचा कि भाई अभी कांग्रेस तो हमारे को गठबंधन में लेती नहीं है, तो सपोर्ट करके लिया जाइए, अगर अटकलें लगाई जाए तो कैसा रहेगा? नहीं देखिए, सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दीजिए आप कि ये तो पब्लिक का सवाल है। ठीक है, वही मैं नहीं, पब्लिक भी अगर ये सोच रही है तो ये यकीन मानिए कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये काम नहीं है। हम ऐसा ही सोचते रहेंगे तो हम कब एक होंगे, कब यूनाइट होंगे? आज पब्लिक को, अगर ये पब्लिक के दिमाग की बात है तो पब्लिक को, हम लोगों को सराहना चाहिए कि हमने पक्ष नहीं देखते हुए, यहां तो लोग सोचते अरे ये वो झंडे वाला है, ये पार्टी वाला है, हमने वो सब नहीं सोचते हुए, खाली नाम असलम होने की वजह से हमने इसकी आवाज उठाई। तो मैं ये चाहूंगा कि दूसरी पार्टी वाले भी दिल बढ़ा कर जहां पर भी नाइंसाफी हो रही है प्लीज कैलकुलेशन मत करिए और ये मत सोचिए कि आपके आला कमान नाराज हो जाएंगे या आपको वोटों का घाटा होगा। आप बेझिझक होकर जिससे वोट मांग रहे हो, जो आपने यकीन दिलाकर लोगों से वोट लिए हो, आप उसको इंसाफ दिलाने के लिए भी पहली लाइन में खड़े रहिए और उसको इंसाफ दिलाइए। असलम शेख से कुछ बात की प्रोटेस्ट के पहले कुछ कि हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं? नहीं, मेरी असलम भाई से तो कभी बात नहीं हुई और मुझे लगता भी नहीं कि वो मुझे जानते होंगे, लेकिन अरे आपको कौन नहीं जानता? ठीक है, लेकिन असलम भाई से ऐसी कोई बात नहीं हुई और ना ही हम लोग ने कैसे लेंगे कांग्रेस और असलम शेख इसको कैसा लेंगे? क्या लगता है आप कैसे लेंगे? मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको कांग्रेस, असलम भाई अगर कांग्रेस का जहन रखकर लेंगे तो शायद इसको हजम नहीं कर सकते। असलम भाई ये सोचना चाहिए कि फारूक भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है और मैं भी वही कलमा पढ़ने वाला हूं। अगर मेरे कलमा को भाई के ऊपर कोई तकलीफ आती है तो आज मैं खड़ा हुआ हूं, तो कल के दिन असलम भाई भी खड़े होंगे और हम दोनों मिलकर, और यहाँ के जितने भी मुस्लिम नेता है, जो भी पार्टी से बिलोंग करते हो, हम सब मिलकर जहां पर भी कलमा गो भाइयों को तकलीफ होगी तो हम लोग सब खड़े होंगे। आपको लगता है कि असलम भाई तुम्हारे साथ खड़ा होगा उनकी पार्टी लाइन के हिसाब से? उम्मीद पे दुनिया कायम है जी, ना उम्मीदी कुफ्र है और कहीं ना कहीं कौमी जज्बा सबके अंदर है और किसी भी चीज को बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है। आज वो लिमिट हम सब देख रहे हैं कि ये लोग, ये जो बीजेपी है, जो दूसरे पार्टी वाले हैं, ये लोग लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। तो पब्लिक जब तक चुप है तब तक चुप है। मैं एक फ्रैंक बात करता हूं कि असलम शेख नेता था, उसको बोले तो आप लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिए। ऐसे बहुत सारे मसले हैं जहां पर अभी फिलहाल मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए माफी मंगवाई गई, अभी कल की न्यूज है हमारी कि, और दूसरे सारे मुसलमानों के, आम आदमी के मुद्दे, उस वक्त एमआईएम क्यों नहीं ये सब चीजें उठाती है? बिल्कुल, देखिए एमआईएम नहीं उठाती, आप ऐसा नहीं बोल सकते। ये एमआईएम ही थी। जब गुस्ताखे रसूल, जब हुजूर की गुस्ताखी में कुछ बोला गया था तो ये एमआईएम ही थी जिसने सबसे पहले, सबसे बड़ा मोर्चा औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक आए थे और ये एमआईएम ही है। ये एमआईएम के सदर ही है असदुद्दीन ओवैसी साहब, एमआईएम के महाराष्ट्र के अध्यक्ष ही है इम्तियाज जलील साहब, जो बेबाकी के साथ, वो पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, मॉब लिंचिंग का मुद्दा हो, सीएए एनआरसी का हो, हिजाब का हो और गोश्त का हो, हम क्या खाए, हमारे वफ की जमीनों का हो, ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एमआईएम ने उठाई है। लेकिन बदकिस्मती से जो सारे मुसलमानों के वोट लेकर सत्ता में आ जाती है, जब हमारे मुद्दे हाउस में उठाए जाते हैं, उस दिन बदकिस्मती से उनकी गाड़ी या तो पंचर हो जाती है या तो उनको कुछ जरूरी काम आ जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि ये सोशल मीडिया का जमाना है और पब्लिक बहुत जागरूक हो चुकी है। पब्लिक को सब मालूम है कि अपना कौन है और पराया कौन है। पब्लिक शायद किसी मजबूरी के तहत, अबू हाशिम आजमी भी तो मुस्लिम है, अबू हाशिम आजमी को भी कितना बोला जाता है, उस वक्त एमआईएम क्यों नहीं आवाज उठाती है? देखिए, अबू हाशिम आजमी से कोई रंजिश है? नहीं, ये तो रंजिश, देखिए आइडियोलॉजी का डिफरेंस है, पॉलिटिकल रंजिश। उनकी पार्टी की एक लाइन अलग हो सकती है, हमारी सोच। चलो मैं बोलता हूँ कि अगर यही अमित शाह अबू हाशिम आजमी के बारे में बोले तो क्या आप सपोर्ट करोगे? बिल्कुल, पूरी एमआईएम की टीम
अब अबू आसिम साहब को मैं बोलता हूं कि हम लोग आपके समर्थन में आपके घर के नीचे आकर इम्तियाज भाई को अच्छा लगेगा इम्तियाज अली साहब को? देखिए, ये पॉलिटिक्स है, यही तो कह रहा हूँ, इससे तो आपसे कह रहा हूँ, ये नहीं, पॉलिटिक्स अच्छा लगेगा वो बात कर रहा इम्तियाज भाई हूँ। बोलेंगे जो भी चीज, जो एक कामयाब नेता है और जो वाकई में लोगों का भला चाहता है, अपने समाज का भला चाहता है, तो वो छोटी मोटी चीजें जो इतिहास में हो चुकी है उसको दरकिनार तो आप बराबर कहते हैं कि अबू हाशिम आजमी को भी बोलेगा, कोई भी मुसलमान को खेलेगा तो एमआईएम मुंबई जो है उसके लिए प्रदर्शन करेगी। हाशिम भाई हो, अमीन भाई हो, ये तो नेता है। कोई आम आदमी के लिए भी अगर ये लोग कुछ जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, तो हम लोग आवाज उठाएंगे जरूर। क्यों ना कहा जाए कि पॉलिटिक्स इसलिए की जा रही है, अभी इलेक्शन आने वाला है इसलिए? नहीं, देखिए, इलेक्शन तो जरूर आने वाला है, लेकिन ये मुद्दा ही इन लोग ने अभी उठा दिए, तो हमको तो जब मुद्दा उठता है तभी जाना पड़ता है। इलेक्शन के बाद कोई मुद्दा देकर देखे अमित शाह। फारूक भाई, मेरा एक मुहिम चल रही है कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद या डेवलपमेंट, एमआईएम किसके साथ? देखिए, डेवलपमेंट तो होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वो डेवलपमेंट का सही इस्तेमाल करने के लिए जब आप सलामत ही नहीं, जब आप सलामत अमित शाह असलम को बोलेगा, असलम शेख इसको बोलेंगे, और फिर एमआईएम खड़ी हो जाएगी, तो ये तो डेवलपमेंट की बात ही नहीं है। मुद्दा डेवलपमेंट ही होना चाहिए, लेकिन उस डेवलपमेंट को का मजा लेने के लिए, उस डेवलपमेंट क्या हुआ है वो चखने के लिए आपकी सुरक्षा भी तो बहुत जरूरी है। अगर आप रहोगे ही नहीं तो आप डेवलपमेंट क्या हुआ है क्या कैसे देख सकते हो? तो हिंदुस्तान आजाद होकर कई साल हो गया है, ये तो अभी भी चल रहा है, सब हिंदू मुस्लिम अभी भी चल रहा है। इसके पहले से तो सभी चल रहे थे, सब एक ही थे। जब से एमआईएम पार्टी आई, बीजेपी पार्टी आई और समाजवादी अलग हुई और ये सब हो रही, तो अभी तो हिंदू मुस्लिम में तो डेवलपमेंट तो चल ही रहा था। नहीं, देखिए, हिंदुस्तान में एक ही थे नहीं, आज भी लोग एक ही है, आज भी लोग एक ही है। ये कुछ लोग ऐसे आ गए हैं, अमित शाह जैसे, नीतीश राणे जैसे, जो बांटने का काम कर रहे हैं। हम लोग को यकीन है कि भारत की जनता बहुत समझदार है। ये कुछ वक्त के लिए उनका चल रहा है मामला, काफिला चल रहा है, लेकिन हर चीज को बोलते हैं ना एक जवाल है, तो वो उनका अंत अनकरीब है। वो आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। फारूक भाई, अभी आपने कहा कि अबू हाशिम आजमी को भी हम अगर कोई आवाज उठाते तो सपोर्ट करेंगे, आपके ऊपर अच्छा नहीं लगेगा कभी? देखिए, नहीं, अच्छा लगना, हमको तो कभी ऐसा सिखाया नहीं गया है कि अबू हाशिम को ऐसे टारगेट करो या अबू हाशिम के खिलाफ ये बोलो। मैं बोल रहा हूँ ना, मुद्दों पर लड़ाई होनी चाहिए। आइडियोलॉजी अलग अलग है, उस पर लड़ाई है, लेकिन ये कैसे चलो आते हैं प्रोटेस्ट में? अमित शाह के पोस्टर पे आप लोग ने जूते लगाए, जूते मारे, पुलिस से नोकझोंक हुई, आपको डिटेन किया गया, क्या बात थी पुलिस स्टेशन में? पुलिस स्टेशन में तो बात बहस ही होती है, और क्या है क्योंकि प्रोटेस्ट करना हमारा संवैधानिक हक है, और हम लोग उस अधिकार, उस हक के तहत हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन आपको ताज्जुब की बात ये लगेगी कि पुलिस हमारी ऑफिस तक चढ़ गई, तो मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई, ना ही हजम हुई। हम लोग हमारे लीगल एडवाइजर से बात कर रहे हैं कि इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए। औरतों ने इल्जाम लगाया कि जेम्स पुलिस ने उनको धक्का मारा, बेनकाब किया, और तो वो महिला अध्यक्ष है, उसी चीज को हम लोग हमारे जो वीडियोज है उसको देख रहे हैं, और उसमें अगर वीडियोज मिल जाएंगे तो हम लोग उसका लीगल एक्शन लेंगे। तो बस आज यही हुआ, ये जो प्रोटेस्ट किए, पुलिस हमको प्रोटेस्ट ज्यादा देर करने नहीं देकर उनकी पुलिस की वैन में भरकर पुलिस स्टेशन लेकर गई, और उसके बाद हमको डिटेन किया गया, बताया गया ऐसा। उसके बाद हमको कुछ नोटिस देकर छोड़ा गया। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई। तो ये तो फारूक साहब साहब सारे सवालों को जवाब दिए, मगर जब ऐसा कुछ माहौल होना चालू हो जाए तो समझ जाना कि आगे इलेक्शन है। सलीम शेख, दिल्ली न्यूज।